एड्रेस, डेजिग्नेशन, एक्सेट्रा, फोटो, जो भी आपने पुट करना है, पहले डिजाइन बना दो। नंबर 2, क्रिएट a file which is used to put on design as a data set। इसे डेटा सेट बोलते हैं। फाइल जो बनी होगी डेटा सेट, पूरा डेटा सेट जो जो उसके अंदर लाया नेम होंगे, एड्रेस होंगे, डेजिग्नेशन होंगे, फोटोज होंगे, उनका लिंक होगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो जाएं तो आपको यहां पे ये मिसाल के तौर पे मैंने पहला काम कर लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। ये सपोज आपने डिजाइन बना दिया, ठीक है, गाइड वाइड अगर नहीं दिखानी, ये लो, ये एक सिंपल सा लेआउट बना दिया जिसके अंदर आपने अपने जो मेन टाइटल है और एड्रेस वगैरह नीचे अपने जो आपकी वेबसाइट वगैरह है वो आपने डाल दी। ये आपके पास लेयर पैनल में ये आपका कंटेंट रेडी हो गया है, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपने कलरफुल रखनी है आपकी मर्जी है, सादी रखनी है सादी रख लो। अब इसको आपने फोटो किधर लगानी है, जहां फोटो लगानी है वहां पे आप एरिया मेंशन कर दो। लेकिन ये मेंशन करने से पहले एक काम कर लेना, वो ये एक नई लेयर बना लेना, टॉप पे जाना, यहाँ एक नई लेयर बना लेना, इसका नाम रख देना फोटो। फोटो, PHOTO, फोटो, पिक्चर रख दो, फोटो रख दो, एनीथिंग लाइक दिस। और ये जो आपने लेयर है इसके ऊपर आप यहां पे आके वो एरिया बता दो जिसके अंदर फोटो लोड करनी है, और इसको फिल भी करना है कर लो, कलर वाला डिफरेंट दे दो ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये लो यह फोटो आएगा। कंट्रोल D करते हैं। अब और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे यहां पे आपने पर्सन का नाम देना है, ठीक है, इस जगह पे आपने पर्सन का नेम देना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहां पे और क्या देना है, इसको कहां रखना है, जहां रखना है जहां प्लेस करना है वहां कर लो। ये नेम ऑफ एम्प्लॉय आपने यहां पे ब्लैक करना है, ब्लैक कर लेते हैं, ये लो, ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो। ये नेम ऑफ एम्प्लॉय आपने दे दिया। इसके अलावा एक डेजिग्नेशन भी डाल देते हैं, स्कूल होगा तो क्लास है उसकी, ठीक है, इस तरह क्लास नेम डाल देना जो भी है। तो ये आपने डेजिग्नेशन की जल्दी से कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके मैं डेजिग्नेशन डाल देता हूँ। और क्या डालना है जी, एड्रेस डाल देते हैं उसका, बंदे का फोन नंबर डालना है, फोन नंबर भी डाल देते हैं, ये लो काफी है। इस तरह आप डेटा जो भी डालना है। और ये नेम ऑफ नेम के बाद यहाँ पे हम इस पर डाल देते हैं एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय डेजिग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं नेक्स्ट, इस जगह पे एड्रेस डाल दें, एम्प्लॉय, और यहां पे हाँ जी क्या और कह रहे थे, ईमेल डाल दें, चल। अच्छा, ये आपने जो टाइटल्स डालने हैं टाइटल्स डाल के ये आपने रेडी कर दिया। अब जहां पे नेम लेके आना है, जहां पे डेजिग्नेशन लेके आना है, जहां पे एड्रेस लेके आना है, जहां पे ईमेल लेके आना है, वो आपने लोकेशन बतानी है जिस जगह पे लाना है, इसके फ्रंट के ऊपर। ये डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए एक फाइल बना दो। एक्सेल अगर आपने इस्तेमाल की हो कभी तो एक्सेल में चले जाओ। एक्सेल आमतौर पे आप टैबलेट फॉर्म में डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, MS ऑफिस के अंदर ये एक एज ए टूल अवेलेबल है। इसमें आप चले जाते हैं और जो आपने मुझे अभी बताई है ना हेडिंग्स, उन्हीं हेडिंग्स के साथ उसका डेटा यहाँ पे टाइप कर देते हैं। पहली हेडिंग नेम है,
दूसरी हेडिंग डेजिग्नेशन है। बस ये जो आप टाइप कर रहे हो ना, यही आपको चाहिए उधर भी। अब ये स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी मैं ये भी एंट्रीज डालूंगा। तीसरी, आपने एड्रेस रखा था ईमेल। चौथी, आपने ईमेल एड्रेस रखा था। ठीक है, वो टाइटल्स अपनी जगह पे रहने दो, जो भी लिखा था। ये आपने हेडिंग्स डाल दी, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल। पांचवी चीज एक और थी, वो था फोटो। एम्प्लॉय का फोटो भी लगाना है आपने, क्योंकि आपकी वो चीजें आपने फाइनलाइज करने की, मुझे चार ये चीजें चाहिए और एक फोटो चाहिए। अब आप यहाँ पे जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनके नाम लिख दो, लाइक सोबिया। एड्रेस, ईमेल, मिस्टर अहमद। एक और डाल देते, तीन काफी है। अच्छा, ये आपने डाटा। फोटो, इसको सेव कर लेते हैं और फोल्डर बना देते हैं एक्सपो दिस पीसी। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देते हैं एक्सपो के नाम से। फोल्डर बना दिया, ये फाइल है आपकी। ठीक है, इस फाइल को सेव करना है। चलिए अभी फिलहाल सेव करता हूँ, एक्सेल की फाइल सेव होगी। ये ऊपर आपको बाय फाइल का नाम book1.xls, डाटा रख देते तो मुनासिब होता है। चलिए अभी इसको मैं एक और तरह करता हूँ। फोटो अब कैसे आएगी? फोटो को आप यहाँ पे कनेक्ट कैसे करोगे? आपने इसी फोल्डर में जो डेस्कटॉप पे आपने बना रखा है, इसके अंदर फोटोज यहाँ पे इस फोल्डर में रख दो। उन तमाम एम्प्लॉयज का फोटो यहाँ पे रख दो। 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, फोटोज यहाँ पे डाल दो। फाइल के साथ यहाँ फोटोज रख दो। अभी हम एक काम करते हैं, फोटोज हम यहाँ से कुछ फोटोज में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 फोटोज डाल देते हैं। 2 लेडीज हैं, एक जेंट है। 3 है या 300 है या 3000 है, जितने भी हैं आपने इसी तरह इसको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस पिक कर लेता हूँ एज ए फोटो ऑफ एम्प्लॉय, और उसमें मैं इन एम्प्लॉयज को यहाँ पे उनके फोटोज यहाँ से देख लेते हैं। एक फोटो हम ये पिक कर लेते हैं, एक फोटो हम ये पिक कर लेते हैं, 2 फोटोज, एक फोटो ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, और इनको ये समझो आपके वो एम्प्लॉयज हैं जिनका फोटो आपको लाजमी बात है उसके ऊपर लेके आना है, कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो फोटोज मैंने यहाँ रख दी है। और फोटोज रखने के बाद इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.jpg सोबिया, 2.jpg अहमद, 3.jpg सायरा खान। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इतने लंबे लंबे नाम हैं वो तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये मिस्टर जोसेफ है, क्लिक करो, 1 टाइम, 2.jpg। ये सायरा हो गई, और ये तीसरे नंबर पे ये सोबिया हो गई। इस तरह आपने नंबर कर लो, मतलब नाम जरा सादा कर लो। वो काफी लंबा नाम था, कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। या तो उनके नाम से ही सेव कर लो, अहमद कर लो, सोबिया कर लो, सायरा कर लो, जरा आसानी हो जाएगी। अभी मैं उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 1 2 3 कर दिया। और आपने इसी फोल्डर में जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है, उसी जगह पे आपने फोटो के अंदर जाके 1.jpg लिख दो। एंड सो ऑन। या इसका नाम आप रखते थे सोबिया डॉट जेपी, इधर लिखते थे सोबिया डॉट जेपी, अहमद डॉट जेपी जी, और ये आपका थर्ड हो गया। ये 3 है या 300 है या 3000 है या 3 लाख है, या आपने
जब ये काम कर दिया, अब आपने ये हेडिंग्स याद रखनी है, नेम NAME, डेजिग्नेशन ADD ईमेल एंड फोटो, 5 हेडिंग आपने याद रखनी है, ये अभी आपको काम आएंगी। अच्छा, इसको अब सेव जब करना है तो आपको इसका फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है, इसको XLS फॉर्मेट में नहीं, एक्सेल की फाइल एक्सेप्टेबल नहीं है। सेव एज में जाओ, और सेव एज में जाके इसी फोल्डर में जब आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल का नाम मुनासिब सा रख दो। आई थिंक डाटा इज मुनासिब नेम, फाइल का नाम। यहाँ पे अलबत्ता टाइप इसकी जो है ये याद से ये डाल देना CSV कर लेना या टेक्स्ट कर लेना, टेक्स्ट फाइल भी ऊपर कहीं पड़ी होगी, लेकिन आप CSV रख लो, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये वाली तकरीबन दरमियान में नजर आएगी, ये CSV आपने करना है, क्लिक, और इसको नाम दे दिया, देखो साथ एक्सटेंशन से CSV लगा दी टाइप के मुताबिक, सेव कर दो। अब इसको बंद कर दो, ओपन नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होगी। इसको अगर डिलीट करना है कर दो, इसका काम खत्म है। ये एक्चुअल फाइल है data.csv, और यहां पे वो तमाम लोगों के फोटोज जो आपके इसके साथ कनेक्ट होके कार्ड के ऊपर आएंगे। अब वो कैसे, अब आ जाओ कार्ड में। इसका मतलब आपके 2 काम हो गए हैं, डिजाइन आपने बना दिया, उस पर जो डाटा रखना है वो फाइनलाइज हो गया, एक फाइल भी बना दी और उसको सेव कर लिया एज सेव दिस फाइल एज CSV, या इसका नाम है data.csv। फाइल की टाइप है CSV, फाइल का नाम जो मर्जी रख दो, एक्सटेंशन CSV होती है इसकी। अगला काम आपने क्या करना है, अगला स्टेप परफॉर्म मैं पहले करूंगा, फिर आपको लिख देता हूं इधर। अगला स्टेप आपने फोटोशॉप में जाके डिजाइन के डिमांड के मुताबिक ये आपने टाइटल्स दे दिए, जिस जगह पे आपको नेम चाहिए वहां पे आप टेक्स्ट टूल को यहां पे टाइप कर दो नेम। ये वही होना चाहिए जो आपने फाइल में स्पेलिंग रखी, सेम सेम, कोई गड़बड़ नहीं करना, सेम हेडिंग। टाइम शॉर्ट, इसकी मैं कॉपी, हाँ इसका नाम डेजिग्नेशन रख दूंगा, इसका नाम एड्रेस रख दूंगा, इसका नाम ईमेल रख दूंगा, ठीक है जी। इनको अगर आपने अलाइन करना हो तो अलाइनमेंट की जा सकती है, आसानी से हो जाती है अलाइनमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इनका जो है ना, जो लेयर का नाम भी अकॉर्डिंग टू दिस आप रख लो। वैसे तो ये लेयर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इसका नाम आपने दे दिया डेजिग्नेशन। स्पेलिंग में एक भी गड़बड़ हुई ना, काम नहीं होना। ये आपका एड्रेस, ये वो स्पेलिंग है जो फाइल में है CSV वाली में, और आखिरी वाला ईमेल, ठीक है जी। ये आपने कर दिया, और जो आपने ये नाम रखे हैं, चूंकि आपका लेयर की एक अच्छा बिहेवियर ये होता है, नाम वो खुद ही इसके सेट कर देता है। लेयर नेम, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, और ये सबसे नीचे नेम। और अगर आपको इसकी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको ठीक कर लो। अगर आप समय तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, कोई मसला नहीं, सबको सिलेक्ट करो, ये अलाइनमेंट इधर से करो, ठीक हो गया, बिल्कुल सीध हो गई, ये अलाइनमेंट हो गई, ठीक है जी। अब आपका काम खत्म। ये इसका नाम आपने फोटो रखा हुआ है, बाकियों के नाम ये वही हैं जो फाइल में भी हैं। अब आपका आपस में ये सिंक हो जाएगा, नेम को नेम की जगह रख देगा, डेजिग्नेशन को डेजिग्नेशन की रख देगा, एड्रेस को एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देगा, ईमेल को ईमेल के साथ रिप्लेस कर देगा, फोटो को फोटो के साथ रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये करेगा कैसे, करने के लिए आपको एक काम करना है। एक तो इस फाइल को सेव कर लो, सेव तो होगा ना कम से कम। और अभी आपने करना क्या है, आपने इमेज में जाना है, और इमेज में वेरिएबल, वेरिएबल में 2 ऑप्शन होती हैं। पहले डिफाइन करना है, डिफाइन में आपने कनेक्ट करना है आपस में, नेम को नेम के साथ, डेजिग्नेशन को डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये डिफाइन होता है वेरिएबल इमेज मेन्यू में।
इमेज मेन्यू में वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वेरी जो करेगा। नेम 3 लोगों के हैं, 300 लोगों के हैं, वो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होगी ना, हर किसी की अपना अपना वेरिएबल डिफाइन। एज ए प्रोग्रामर आपको वेरिएबल का पता है, एक टर्म होती है कि एक जो वैल्यू मोर देन आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो कैरी कर सकता है, डिफाइन। डिफाइन का ये बॉक्स आ जाएगा। अब इस डिफाइन बॉक्स में अब आपने करना क्या है, डिफाइन भी है, डेटा सेट भी है। डेटा सेट बाद में करेंगे, डिफाइन पहले। डिफाइन आपने करना है, और डिफाइन में ये आपको फोटो है। सबसे पहले नेम देखते हैं, नेम ले लेते हैं। नेम इसको कह रहा है, इस नेम को रिप्लेसमेंट में जाके यहां पे वो नाम देना है जो फाइल में रखा हुआ है। और मैंने इसलिए कहा था सेम रख लेना था, कंफ्यूजन ना रहे। ये वो है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट जो फाइल में से आके यहां पे रखेगा। इसी तरह दूसरा ले लो, ये नहीं है, यहां पे जाओ, नेम को आपने ओके कर दिया। दूसरा क्या था आपका, उसके नीचे डेजिग्नेशन, वो ये है। डेजिग्नेशन को क्लिक करो, और यहां पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में जाके यहां पे वो लिखो जो फाइल में है, डेजिग्नेशन। ये लो, ये भी हो गया। अब आ जाओ एड्रेस पे। एड्रेस फाइल में भी सेम स्पेलिंग है, इसलिए मैंने कहा था कंफ्यूजन से बचने के लिए स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करो सेम ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3 हो गई चीजें। चौथी ईमेल, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ईमेल। ये आपकी 4 चीजें ओके हो गई है। अब आपने पांचवी चीज क्या करनी है, पांचवी चीज है फोटो। यहां फोटो है। अब ये यहां पे जब फोटो को आपने क्लिक किया है ना, मजे की बात है, बाकी सूरतों में यहां पे आ रहा था टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, यहां पे अब क्या आ रहा है, पिक्सल रिप्लेसमेंट। क्योंकि उसने उस पिक्सल्स को रिप्लेस करना विद फोटो। जो नीचे एक्चुअली ये है क्या, ये आपने एक रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्शन की थी और उसके अंदर फिलिंग की थी, पिक्सल फिलिंग को रिप्लेस कर दे विद नेम जो उसमें पड़ा हुआ है। ये बस इतने एहतियात कर लेना, फिट कर दे, फिल कर दे, फिट रख दो। ये आपने कर दिया। 5 चीजें, 5 ही आपने बता दी, ठीक है। बाकी और भी हैं, ऊपर हेडिंग्स भी हैं, नीचे नंबर शंबर लिखा है, ये साइड पे इसको कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी उन फील्ड्स को जिसके साथ आगे आपको स्टार नजर आ रहा है, 5 चीजें आपने कनेक्ट कर दी फाइल के साथ, ठीक है। ये जब आपका हो गया डन, अब आपने अगर ओके कर भी दिया, नो प्रॉब्लम। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने उस फील्ड का मैचिंग करवाई है। अब आपने इसको डिफाइन तो कर दिया, अब आप इसको कोड उसको कनेक्ट भी कर दो। चाहे यहां से चले जाओ, कोई मसला नहीं, यहां से भी जा सकते हो। डेटा सेट डिफाइन हो गया है। अब डेटा सेट कहां फाइल पड़ी हुई है, उसको इंपोर्ट कर लो। ये इंपोर्ट सेलेक्ट करो, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट। और यहां पे आपको फाइल इसलिए नजर नहीं आ रही, नीचे टेक्स्ट फाइल को नॉमिनेट किया गया है, यहां पे क्लिक करो, CSV। ये वो फाइल थी जो अब आपकी कनेक्ट होने लगी है, लोड करवा लो। और इसमें इन दोनों चेक बॉक्सेस को ऑन कर देना विद ऑटोमेटिक। फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स विद न्यू वन, ओके। रिप्लेस, ओके। सिलेक्ट फाइल हो गई, ये देखो पूरा पाथ आ गया, डेटा डॉट CSV, ओके। चेक करो क्या, साइड पे करके चेक करो, वो लेके आ रहा है जी डेटा। और ये बैकग्राउंड में ना ये काम हो चुका है। पहला नाम सोबिया, एड्रेस डेजिग्नेशन उसकी सब लोडेड। अच्छा ये ना मुझे यही लग रहा था कि वो थोड़ा सा, क्योंकि हाँ कोई मसला नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ।
क्या किया था आपने? इमेज मेन्यू में गए, ठीक है। इमेज मेन्यू में जाके आपने पहले क्या किया? फर्स्ट डिफाइन, ठीक है। कनेक्ट ऑल लेयर विद आपका फील्ड्स इन CSV5, ये आपने। उसके बाद आपने चौथा काम क्या करना है? इमेज मेन्यू में मौजूद है ऑप्शन, डिफाइन के बाद होती है डेटा सेट। जस्ट यू नीड टू import file and connect with Photoshop using, उसमें आपकी इंपोर्ट बटन से आपने उसको उसको कनेक्ट कर लेना है। ये आपने काम करना है, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद ये आपका पूरा जो है डेटा वो आपका उसमें आ जाएगा। उसके बाद भी आपको एक काम करना है, मैं देखता हूँ जनाब सेव किया था हमने कि नहीं किया था। फाइल को ओपन दोबारा से करता हूँ, जितना किया है वो तो आ जाएगा। ये एरर ये इसके अंदर ना इस वर्जन में आ रही है, लेकिन मैं आपको स्टेप्स एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि आपने सिर्फ इतना ही काम नहीं करना, इसके बाद भी दो स्टेप और हैं, वो बताता हूँ क्या करने। स्क्रैच 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 स्क्रैच, फाइल में रखी थी मेरे ख्याल में। फाइल ही ओपन करते हैं, फाइल हमने रखी हुई है ऑलरेडी, मैंने सेव तो की थी उसको। फाइल किधर गई हमारी? उसको आपने सेव करना, सेव ऐसे ही लगाया था, देखिए कहाँ बाय डिफॉल्ट जाती है। चलो ओपन ओपन करते करके हैं। देखिए। अच्छा, वो मैं, हाँ मैं ना मेरे एक फोल्डर में रखी होगी, मैं उसको देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से पिक की थी, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। वो साथ हो जो जेपीजी। ठीक है जी, इसको सेव एज करके ना मैं उधर ही रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आपने इसी फोल्डर में, एक्सपो के फोल्डर में, इसको बिजनेस कार्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे मैंने आपको बोला इमेज में जाके, वेरिएबल में जाके आपने पहले डिफाइन करना होता है। डिफाइन में आपने तमाम के तमाम फील्ड्स को एक एक करके उसके रिस्पेक्टिव जो फील्ड नेम है उसके साथ आपने इसको ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। एक एक करके आपने इसको ऑन करना है, कनेक्ट करना है। और जब ये एक हो जाए, दूसरे में जाना है और दूसरी फील्ड को सिलेक्ट करना है। और दूसरी फील्ड, ये इसका रिप्लेसमेंट, फील्ड का नाम, नेम, उसके बाद थर्ड डेजिग्नेशन, उसकी रिप्लेसमेंट डेजिग्नेशन के साथ। फिर तीसरा के बाद एड्रेस, रिप्लेसमेंट विद एड्रेस के साथ। फिर ईमेल, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट ईमेल के साथ। ये आपने कर लेना है, ठीक है। ये अब मैंने साइड पे इसलिए किया कि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। यहाँ पे आएगा पहले बंदे का नाम, उसके डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस और उसका फोटो। ये आपने 5 फील्ड्स, 1 2 3 4, और ये 5 हो गई है, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है कि अब आपने इसको डाटा सेट में जाना है और यहाँ से फाइल को इंपोर्ट कर देना है।
ये लोड हो गया डाटा, देख रहे हो, एड्रेस में लाहौर नजर आ रहा है, डेजिग्नेशन फाइनेंस नजर आ रहा है, ये सोबिया का डाटा ये आ गया। यहां पे देखने के लिए प्रीव्यू ऑन कर लें, आइए अपडेट करेगा, हाँ। आया कि नहीं आया। ये पहले का है, दूसरे का देखना है सोबिया के बाद, ये दूसरा अहमद आ गया। सारे भाई। तीसरा है कि नहीं है काम की चीज, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो। बाद का तो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती हैं, अपने डिजाइनर को आप ऑर्डर करते हो कि यार ये जरा बना दो, इस तरह कर दो कोई सिलसिला। तो ये आपको बहुत जगह पे अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक आप समझ जाओ कि इसको कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये जब आपने कर दिया है, इसके बाद आपने अप्लाई किया, प्लस प्रीव्यू देख लिया, सुकून से देखने के बाद ओके कर दो। अब आप लोगे सर, हाँ मैं आपको बताता हूँ इससे अगला काम क्या है। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए, ठीक है जी। अप्लाई एंड चेक प्रीव्यू। अच्छा, अगला काम आपने जो करना है ना, यहां से आपका थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। अब यहां पे आपने क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, फाइल को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट के अंदर ऑप्शन पता है कौन सी इस्तेमाल करनी है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट में ऑप्शन का नाम है डेटा सेट एज फाइल्स, डेटा सेट्स, डेटा सेट्स एज फाइल्स। ज्यादा नहीं फिर से। हाँ जी, डेटा सेट्स एज फाइल्स, इस पे आपने जाना है, और इसमें जाके एक दो सेटिंग बतानी है बस। ये आपकी तीन फाइलें बनेंगी, तीन डेटा हैं तो तीन फाइलें बनेंगी, पीएसडी फाइल्स, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तीन बन जाएंगे। तीन लोग होंगे तो तीन बन जाएंगी, 100 लोग होंगे तो 100 बन जाएंगी फाइलें, 1000 होंगे तो 1000 फाइलें बन जाएंगी, ऐसे। इसमें जाके आपने सिर्फ फोल्डर को नॉमिनेट करना है। कहाँ पे है ये, आपका डेस्कटॉप पे है, एक्सपो फोल्डर में है सब कुछ। एक्सपो फोल्डर में जाके इसको बना दो। और अगर आप चाह रहे हो कि वहां पे तो सर वो कार्ड का सैंपल भी पड़ा हुआ है, फोटोज भी पड़ी हैं, क्यों ना एक नया फोल्डर बना दें, नया फोल्डर बना लो। इसका नाम रख देते हैं कंपनी कार्ड्स, फोल्डर एक बना लेते हैं, सारी फाइलें यहां पे आ जाएंगी अलग से फोल्डर, और कुछ करने की जरूरत, ये बस पीएसडी फाइल है एक्सटेंशन। ओके, चेक करो, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा भी चला गया। अब आपके कार्ड्स को चेक करो, ये कार्ड्स आपके जनाब डेस्कटॉप में, एक्सपो में, कंपनी कार्ड्स के फोल्डर में तीन लोगों के कार्ड्स आ गए, और उनका नाम भी आ गया खुद ही, कार्ड अहमद, कार्ड सायरा, कार्ड सोबिया। अभी आपको कि सर ये वाली फाइल प्रिंट करनी है, मैं कहूंगा ये तो फोटोशॉप की फाइल है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको एक और वे में अगले लेवल पे आपको मैं बताता हूं आगे क्या करना है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई। ठीक है, तो आपने यहां पे जाके डेटा सेट फाइल में ये काम कर दिया, पुट ऑल इन वन फोल्डर, पुट ऑल, ये पीएसडी फाइल्स बन रही हैं, ये जरा ध्यान रखना, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये काम हो गया, डन हो गया, फोटोशॉप फाइल आपकी बन गई। अब सातवें नंबर पे आपने क्या करना है, अब आपने इसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ऑल पीएसडी फाइल्स इनटू जेपैग या जेपीजी। अब ये कैसे होगा ये देखो, इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फाइल में गए, इस बार एक्सपोर्ट में गए, सॉरी, अब आपने, सॉरी ये नहीं करना, आपने जाना है इमेज में,
स्क्रिप्ट देखो किधर है। सॉरी, फाइल में है, फाइल में ये स्क्रिप्ट है, फाइल में स्क्रिप्ट में जाना है। और इसमें सही जो आपका एक्शन होगा फाइनल, वो होगा इमेज प्रोसेसर्स। इमेज प्रोसेसर्स। तो अगला स्टेप ये जो करना है ना आपने आखिरी, इसको पीडीएफ फाइल मेन्यू, ये जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करेगा। पीडीएफ भी हो सकती है, उसकी एक और फॉर्मेट। ये देखो, फाइल में जाके क्या करना है आपने, ऑप्शन का नाम क्या था, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में ऑप्शन का नाम इमेज। और ये लो, ये है जी आपका फाइनल स्टेप, स्क्रिप्ट, इमेज प्रोसेसर। अब आपसे पूछ रहा है कि फोल्डर किधर पड़ा हुआ है, फोल्डर लोकेशन क्या है। फोल्डर लोकेशन में जाओ, डेस्कटॉप पे क्या फोल्डर का नाम था, एक्सपो, और ये कंपनी कार्ड्स। इस फोल्डर में जाके इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। और रन है। जेपीजी बनानी है, सेम लोकेशन पे रखने हैं कार्ड्स, ठीक है। और कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रन। डन हो गई जॉब, चेक कर लो, आपकी कन्वर्जन्स हो गई हैं जेपीजीज में। तीनों आपके कन्वर्ट होके उसने जेपीजी में उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये अब आप डिलीवर कर दो अपने क्लाइंट को। इस तरह ये आपकी सिंपल सी एक ट्रिक है, जिसके थ्रू आप बल्क में, अगर आपको लैब कंप्लीट करनी है तो उसके लिए ये आपको एक्शन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो, डाटा तो आमतौर पे कंपनी का होता ही है। हाँ, कोई इवेंट आता है तो डाटा तो ऑलरेडी बना ही होता है, डाटा दे दोगे। लेआउट्स भी आमतौर पे बने ही होते हैं, डिजाइनर ने वो बनाए होते हैं। और आपका देखो, विद इन नो टाइम आपका पूरे के पूरे वो कार्ड्स रेडी हो गए। जस्ट यू नीड टू प्रिंट एंड हैंग, बस इतनी सी बात है। काम बड़ा है, आसान, आपके लिए आसानी है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो विद इन नो टाइम आप हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स आप डिजाइन के मुताबिक अपने डिजाइन पहले बनाया